हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैंप टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने एग्जाम्पल नंबर 9th के इस सेशन के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक ख़त्म कर दिया। रिवीजन सेशन चल रहा है। ये रिवीजन सेशन के अंदर हालांकि मैंने पोलिनोमियल पूरा पढ़ा दिया है आपको। रिवीजन सेशन चल रहा है पोलिनोमियल का, उसके 4 लेक्चर हो गए हैं, ये 5वां लेक्चर है। क्लियर? तो इस 5th लेक्चर के अंदर हमें एग्जाम्पल जो है उसको आगे बढ़ाना है। आपके सिलेबस के अंदर जो भी एग्जाम्पल इंक्लूड किए गए उस एग्जाम्पल को भी मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हम इस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से दिमाग में उतारेंगे। ठीक है, 10th के अंदर ये सारी बातें बहुत हेल्प करेगी। चलिए बात करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 10 की। आज एग्जाम्पल नंबर 10 से चालू करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25 तक है, जितने हो सकते हैं हम करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर बताया गया है, क्या है? check whether the polynomial q of t is equal to 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is multiple of 2t plus 1 or not। ऐसा हमें चेक करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट है, बाकी और कुछ नहीं है। मल्टीपल है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें इस पोलिनोमियल के इक्वल क्या लेना होगा? 0। और अगर इक्वल में 0 लेता हूँ और मुझे जो t की वैल्यू मिलती है वो t की वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी होगी। वो t की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगा और अगर मेरा आंसर 0 आ जाता है तो ये इसका मल्टीपल होगा, वरना इसका मल्टीपल नहीं होगा। सीधी सी सेंस है। ठीक है, सो नाउ लेट 2t plus 1 is equal to 0। let 2t plus 1 is equal to 0। now take one right hand side, so 2t is equal to minus 1, take to denominator minus 1 by 2। चलिए t की वैल्यू क्या मिली? -1/2। उसको यहाँ पे रख देते हैं। t की वैल्यू क्या मिली? -1/2। उसको वहाँ पे ऊपर रख देते हैं। चलिए क्या मिलेगा अगर उसको ऊपर रख देंगे? तो सिंपल सी बात है, q ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 4 इंटू -1/2 का क्यूब, क्योंकि t क्यूब है, प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर -1/2 -1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, माइनस की बहुत जेल यहाँ पे बहुत जोल दिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि अवॉइड करने के लिए ये गलती है, प्लस और माइनस की गलती अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो प्रॉपर लिखिए जैसा मैंने लिखा है, ब्रैकेट बनाइए। ब्रैकेट से क्या होगा? सारी चीज़ें सेपरेट रहेगी। तो सेपरेट रहेगी तो आप खुद भी उसके अंदर उलझोगे नहीं, आप खुद भी उसको प्रॉपरली लिख पाओगे, प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे। बराबर? चलिए 4 -1, पहले तो माइनस की साइन हटाओ, माइनस का क्यूब है तो रहेगा तो माइनस ही। क्लियर ना? क्योंकि माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन ये प्लस माइनस वापिस माइनस हो गया। बराबर? सो -1 का क्यूब -1 अलग अलग दे दो, 2 का क्यूब 2 to the 4 to the 8। चलिए ये खत्म हो गया। प्लस 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, चलो साइन तो हट गई। 2 का स्क्वायर 4, ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2, -1 तो था ही। चलिए 4 2 जा, यानी ये हो गया -1/2, ये कट हो गया 1 प्लस 1/2। चलिए -1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 -1 सब कुछ कट हो गया, आ गया 0। अब जब शुरुआत किया सम तब क्या कहा था? अगर आंसर 0 आ जाता है, अगर आंसर 0 आ जाता है तो मैं क्या करूँगा? अगर आंसर 0 आ जाता है तो मैं कोई मगजमारी करूँगा नहीं, सीधा बोल दूंगा कि 2t plus 1 इज़ द मल्टीपल ऑफ आवर q ऑफ t मीन्स 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कब लिख पाऊँगा? जब मैंने जो t को सब्जेक्ट बनाया था, मेरी जो t की वैल्यू आई थी, क्योंकि एक्चुअल में इसका इनडायरेक्ट मतलब ये निकलता है कि 2t plus 1 अगर मेरे उस पोलिनोमियल का फैक्टर हुआ तो ही वो उसकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये उसका फैक्टर है, ये उसका फैक्टर है मतलब उसका मल्टीपल है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है बहुत ईजी, लेकिन क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके, थोड़ा सा टेढ़ी तरीके से पूछा गया है। बराबर? बाकी जनरली कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर जाते हैं। 11 में बताया गया है, examine whether x plus 2, example number 11, examine whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and 2x plus 4।
ये दोनों के दोनों उसका ये फैक्टर है कि नहीं चेक करो। अभी मैंने जस्ट इसके ऊपर इस सम में क्या बताया कि अगर वो उसके फैक्टर होंगे तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन कौन सी है, इसके इक्वल 0 ले लो, उसकी वैल्यू इसमें रख दो, अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो ये कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हुई, मतलब कि ये इसका जो वैल्यू आया x इज इक्वल टू -2 जो बनेगा वो उसका 0 होगा। अगर वो उसका 0 होगा तो x + 2 इसका फैक्टर होगा। सिंपल, सेम थिंग यहाँ पे। तो सबसे पहले लेट x + 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2, क्लियर, x इज इक्वल टू -2। नाउ x इज इक्वल टू -2, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए x³ p ऑफ -2 सबसे पहले तो, क्योंकि ये p ऑफ x है, x³ -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5 इंटू -2 प्लस 6 -2 का क्यूब -8 प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 -8 प्लस 4 3 ज़ा 12 -10 प्लस 6। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है बच्चों, अगर शांति से करोगे, सेपरेट सारी चीज़ों को लिखोगे, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ ब्रैकेट बनाओगे, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब -8 -10, पहले तो माइनस वाले को ऐड कर देते हैं, 18 12 प्लस 6 प्लस 18 18 प्लस 18 कट हो गया, आ गया 0, लिखेंगे भाई यस, पहले का तो है, ये जो है वो इसका फैक्टर तो है। अब इसकी बात करते हैं, वो क्या था, p ऑफ x था 2x प्लस 4, अब मैं लेता हूँ p ऑफ -2, क्योंकि -2 लेना ना, वैल्यू हमने बनाई है वो। चलो 2 इंटू -2 प्लस 4, 2 टू ज़ा 4 बट माइनस है इसलिए माइनस, प्लस -4 ओके कट, तो ये भी हो गया यस, ये भी हो गया, मतलब कि x प्लस 2 जो है वो इन दोनों के दोनों पोलिनोमियल का, ये तो बाइनोमियल है, दोनों के दोनों जो नोमियल हमको दिए, पोलिनोमियल दिए है, एक बाइनोमियल एक पोलिनोमियल, उसका फैक्टर है। सिंपल, बराबर। तो बस वो ऐसे ही एग्जाम्पल है, अगर आप खुद से ट्राई करोगे, जितना करने की ट्राई करोगे खुद से, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, बराबर। चलिए एक और करते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के ढूंढना है। इफ x -1 इज द फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। अब पहले से बता दिया गया, समझो, पहले से बता दिया गया कि x -1 वो इसका फैक्टर है ही, अगर इसका फैक्टर है तो सीधी सी बात है x -1 इज इक्वल टू 0 लूँगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, बस उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो और इसके इक्वल 0 ले लो, मीन्स 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x की वैल्यू 1 रखो, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 k 4, 1 का क्यूब 1 1 4 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर 1 3 ज़ा 3, सॉरी माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस k कट 3 उस तरफ, k की वैल्यू आ गई भाई -3। ये याद रखना बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक बहुत करते हैं, +3 उस तरफ गया -3, आंसर लेके आ जाएंगे +3 और बोलेंगे मेरे फुल मार्क्स आएंगे, पर आते नहीं है कभी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए आज, बहुत ही फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ मैं। क्या है, x -1 पहले से ही मेरी पोलिनोमियल का 0 था, x -1 मेरी इस पोलिनोमियल का पहले से 0 था, ऐसा बता दिया गया और कहा कि k ढूंढिए। तो अगर पहले से उसका ही 0 है तो इसके इक्वल 0 ले सकते हैं, यानी जैसे कि ये p ऑफ x था तो p ऑफ x के इक्वल 0 ले सकते हैं, या आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, फिर p ऑफ x की वैल्यू रख के सामने आपने 0 ले लिया। अब मेरी जो x की वैल्यू थी वो x की वैल्यू मैंने यहाँ से ढूंढी कि x -1 इज इक्वल टू 0, सपोज लेट x -1 is equal to 0, so we can take one right hand side, so x is equal to 1. Now put the value of x is equal to 1 in our polynomial, 4x³ plus 3x² minus 4x plus k is equal to 0. Now उसके अंदर हमने वैल्यू रखी तो मेरा आंसर निकल के आ गया -3। ठीक है, तो प्लस और माइनस साइन की मिस्टेक है, वो भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मैंने जो पहले बताया 3 उस तरफ जाता है तो माइनस है, बच्चे वहाँ +3 लिख के आ जाते हैं, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए आज, एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12 काम के एग्जाम्पल है।
क्योंकि इसके अंदर बहुत से चांस, जीरो ढूंढने वाला एग्जाम्पल कह सकते हैं उसको, इसके अंदर बहुत से चांसेस ऐसे हैं जो आपको परेशान करेंगे, आगे जाके आपको ऐसा लगेगा कि सर ये चीज़ कैसे आई, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे सीधा पूछ सकते हो, डायरेक्ट मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। रखते हैं आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।